नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर में सांतत्य पदार्थ एक प्रमेय जिसका नाम है बोरेल आवर्त प्रमेय। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट यानी कथन क्या है कि यदि फलन f संवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल a, b में संतत यानी कंटिन्यूस है तो प्रत्येक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए अंतराल a, b को परिमित संख्या यानी फाइनाइट संख्या में इस प्रकार उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो स्वैच्छिक बिंदुओं x1 व x2 के लिए मोड ऑफ f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन सत्य होगा। इसी को हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं अथवा में यदि फलन f संवर्त अंतराल a, b में संतत है तो प्रत्येक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए परिमित संख्या में बिंदु a0, a1, a2, a3, an जो इस प्रकार है आपके सामने है a बराबर a0 लेस देन a1 लेस देन a2 लेस देन a3 डैश डैश लेस देन an इक्वल टू b। तो परिमित संख्या में बिंदु a0, a1, a2, a3, an इस प्रकार विद्यमान है या विद्यमान होंगे कि प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू ये सब इंटरवल a0 a1 का एक उप अंतराल बनेगा, a1 a2 का दूसरा उप अंतराल बनेगा, a2 a3 का तीसरा उप अंतराल बनेगा। ऐसे करते करते n उप अंतराल बनेंगे। तो उस किसी भी एक उप अंतराल के किन्हीं दो बिंदु x1 x2 के लिए मोड ऑफ f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन सत्य होगा। ये इसकी स्टेटमेंट है, कथन है। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। तो प्रूफ, माना फलन f संवर्त अंतराल a, b में संतत है यानी कंटिन्यूस है तथा यदि संभव है तो माना कि प्रमेय अंतराल I0, अब मैं इसको नेम दे रहा हूं, इस अंतराल को a, b को मैं किससे लिख रहा हूं, I0 से लिख रहा हूं। तो माना प्रमेय अंतराल I0 में असत्य है, और जहां इसका क्या मतलब है, इस अंतराल की लंबाई लेंथ ऑफ इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल का जो सिंबल होता है मोड ऑफ आई जैसे होता है आई, तो इसकी जो लंबाई का सिंबल ये होगा मोड ऑफ I0। ये आपको पता है b - a यानी कि दोनों बिंदुओं का दो जो है वो अंतर होता है, यानी कि ये हमेशा पता ही है अंतराल के बारे में भी, ये छोटा नंबर होता है ये बड़ा नंबर होता है। तो अगर लंबाई निकालनी है तो बड़े में से छोटा नंबर घटाते हैं हमें। तो ये इस अंतराल की लंबाई है। तो क्या करना है, यदि संभव है तो मान लिया कि प्रमेय I0 में असत्य है जहां इसकी लेंथ ये है b - a। अब आपको यहां ये समझना है कि असत्य का मतलब क्या है। तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए I0 जिसमें असत्य है, I0 के कम से कम एक उप अंतराल के कम से कम दो बिंदुओं x1 व x2 के लिए ये जो शर्त है ये असत्य होगी। ये इसका मतलब समझना है आपको कि अगर कोई प्रमेय इस अंतराल में असत्य है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उस अंतराल को परिमित संख्या में नहीं बांट सकते, नहीं डिवाइड कर सकते, जिसके लिए कि ये शर्त सत्य हो जाए, यानी ये शर्त क्या हो जाए, सत्य हो जाए। इसका मतलब ये ऐसा है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए I0 के कम से कम एक उप अंतराल में या उप अंतराल के कम से कम दो बिंदुओं x1 व x2 के लिए ये शर्त जो है वो क्या होगी, असत्य होगी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आगे करते हैं। चूंकि प्रमेय अंतराल I0 में असत्य है, तो अब अंतराल I0 में असत्य है तो इसका मतलब ये प्रमेय इन दो उप अंतरालों में या दोनों में असत्य होगी। इसका मतलब ये प्रमेय या तो इस उप अंतराल में या इसमें या दोनों में असत्य होगी। इसका मतलब ये है, अब आपको मैं बता देता हूं कि जैसे मान लो मैं इस साइड में यहां एक लाइन खींचता हूं ऐसे, और ये A है और ये B है, और यहां पे इसका मिड पॉइंट A + b/2। अब प्रमेय असत्य होने का मतलब ये हो गया कि मान लो इसमें भी प्रमेय सत्य है और इसमें भी प्रमेय सत्य है तो इसमें भी हो जाएगा, जबकि हम ऊपर मान रहे हैं कि इसमें असत्य है। तो प्रमेय उप अंतराल a, a + b/2 या a + b/2, b या दोनों में असत्य है। इसका मतलब यही होगा, या तो
प्रमेय इसमें असत्य है या इसमें असत्य है या दोनों में है, ये हो सकता है। ठीक है, मान लो इसमें भी सत्य है और इसमें भी सत्य है, तो इसमें अपने आप सत्य होगी प्रमेय। तो प्रमेय उपअंतराल इसमें या दोनों में असत्य होगी। मान लेते हैं, अब इसका दोबारा रीनेम करते हैं इस इंटरवल को। माना प्रमेय उपअंतराल I1, जो हम क्या मान रहे हैं इसको A1, B1। अब ये जो अंतराल है, उपअंतराल है A1, B1, ये उपअंतराल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जिसमें भी प्रमेय असत्य है उसमें से उसको आपने I1 मानना है, और जो आपके अवयव है इसमें, जो बिंदु हैं यानी कि उनको A1 और B1 नया नाम देना है इसमें। तो हमने मान लिया कि इस उपअंतराल I1 जो कि A1, B1, वो ये जो उपअंतराल है वो या तो ये है या ये है, दोनों में से जिसमें भी प्रमेय असत्य है उसको हमने ये मान लिया। अब इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये इसका मीनिंग या तो ये है या ये है, जिसमें भी असत्य है वैसे वो उसको मानना है। क्लियर? में असत्य है, मान लिया कि प्रमेय इसमें यानी कि या तो इसमें या इसमें असत्य, तो जिसको भी असत्य उसको हमने I1 मान लिया और उनको रीनेम कर दिया A1 और B1 से। जब हम ऐसा करेंगे तो आप एक क्लियर एक चीज आपके सामने है कि ध्यान से देखो, इस पूरे इंटरवल A, B में ये ले चाहे ये ले, ये इसका सबसेट ही होगा। मान लो मैं ये कह रहा हूं अब ये तो I0 है, ये तो I0 है। अब मान लो मैं इसको कह रहा हूं I1, 1 मिनट के लिए ये है I1 मान लेते हैं। तो क्लियर सी बात ये है कि I1 जो है वो I0 का सबसेट है। तो एक तो ये लिख सकते हैं I1 कंटेन्स I0 या I0 कंटेन्स I1 या I1 कंटेंट इन I0, ऐसा ही लिख सकते हैं। और फिर इस I1 की लेंथ की बात करते हैं। तो I1 इंटरवल जो हमने माना है, तो लेंथ आपको पता ही है B1 - A1 लिखते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा समझना ये है कि ये B - A/2 कैसे आया, इसको अच्छी तरह समझना है, वो देखो। तो अब I0 कंटेंस I1, ये तो क्लियर है, बात स्पष्ट है। और I1 की जो लेंथ है ये B - A/2 कैसे आई है, रीजन मैंने दे दिया है वैसे तो, अब मैं थोड़ा समझा देता हूं इसमें यहाँ पे। तो I1 की जो लेंथ है वो B1 - A1 है। मान लेते हैं कि I1 ये है, तो A1, B1 है जो है, मान लेते हैं ये है वो A, A + B/2, ये मान लेते हैं। मान लिया कि I1 जो है इंटरवल ये है। अगर ये है तो इसका मतलब ये तो A1 है और ये B1 है। तो इसमें I1 की जो लेंथ है वो क्या आएगी, A + B/2 माइनस A। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम आएगा A + B - 2A, तो यहां क्या आ जाएगा B - A/2 आ जाएगा। ये चीज है। यदि I1 ये है A1, B1, मान लो I1 जो इंटरवल है ये है, आगे वाला दूसरा मान लो ये है। अगर I1 ये इंटरवल है तो इसकी जो लंबाई है वो क्या आएगी, I1 लेंथ ऑफ I1 इक्वल टू B - A + B/2। तो 2B - A - B/2, इसका मान भी कितना आ गया, B - A आ। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि I0 कंटेन्स I1, I0 कंटेन्स I1, और I1 की जो लेंथ है वो क्या होगी B - A/2। इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और समझा भी दिया आपको। ये तो मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसके आगे चलते हैं, ये बीच में नहीं लिखना है I1 की लेंथ। तो यहाँ ये समझना है, ज्यादा करो तो ये लिख सकते हैं, जब I1 हम ये लेते हैं A, A + B/2, अगर ये लेंगे तो ये आएगा। और जब I1 ये लेते हैं A + B/2, B, अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात। I1 की लेंथ
में इसको ऐसे निकालेंगे a प्लस बी बटे 2 माइनस, ये कब लिखेंगे जब I1 अगर ये है, अगर I1 ये है तो ये लिखेंगे। दोनों ही सूरत में I1 की जो लेंथ है वो b माइनस ए बाई 2 आ रही है। ये एक नंबर हो गया। तो अब क्या करना है, इसी प्रोसेस को यहां से जब प्रमेय I1 में असत्य है तो अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार, हाँ भाई, चूंकि प्रमेय उप अंतराल या अंतराल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंतराल I1 में असत्य है। I1 को मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो A1 कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना, में असत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय, इसका जो उपअंतराल है वही A1 कॉमा A1 प्लस B1 बाई 2 या A1 प्लस B1 बाई 2 कॉमा B1 में, या दोनों में असत्य होगी। सेम टू सेम प्रोसेस यहां दोबारा रिपीट करना है। जैसे प्रमेय I0 में असत्य तो हमने क्या किया, ऐसे अब प्रमेय अगर I1 में असत्य है तो वही बात, प्रमेय उपअंतराल या तो इसमें असत्य होगी या इसमें असत्य होगी या फिर दोनों में असत्य, जैसा कि हमने पहले किया है उसी प्रोसेस से ये चीज दोबारा कर रहे हैं। तो अब इसमें है या इस जिसमें भी है उसको हमने I2 मानना है। तो माना प्रमेय अंतराल I2 बराबर A2, B2, और ये जो है अंतराल ये भी हो सकता है और ये भी, जो भी है उसको हमने ये माना है में असत्य है। तब एक तो I0 कंटेन्स I1 कंटेन्स I2, और लेंथ ऑफ I2 b माइनस ए अपॉन 2 की पावर 2। अब थोड़ा सा आप इसको देख लो, ये जैसे क्यों लिखा है मैंने, जैसे ये देखो आप, ये A है, ये B है, ये हो गया A प्लस बी बटे 2। ठीक है, अब अंतराल I1, ये तो I0 है, अंतराल I1 आपको ये लेना है या ये लेना है। मान लो हमने ये ले लिया, मान लो ये ले लिया, तो इसी को हमने A1 मान लिया, इसको हमने B1 मान लिया ये, तो इसका जो आधा है A1 प्लस B1 बटे 2 ये यहां होगा। तो अब I2 या तो ये है या ये है, ये यहां से लेके ये तो I0 है, और यहां से लेके ये हमने I1 मान लिया। तो क्लियर है कि I1 I0 में है, ये तो क्लियर दिख रहा है हमें। अब I2 या तो ये, अगर मैं I2 इसको लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो I2 I1 में है, I1 I0 में है, या I0 कंटेन्स I1 एंड I1 कंटेन्स I2। चाहे मैं इसको ले लूं I2 या मैं इसको ले लूं I2, ये जो भी है जिसमें प्रमेय असत्य है उसको हमने I2 लेना है। तो या तो इसमें प्रमेय असत्य है या इसमें, जिसमें भी असत्य है उसको हमने I2 मानना है। तो अगर इसको भी मानूंगा तो I2 I1 में है और I1 किस में है, I0 में है, ये चीज है। तो जब हम उस प्रोसेस को आगे इसी प्रकार लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक अंतराल I2 ऐसा मिलेगा, कैसे कि I0 कंटेन्स I1 एंड I1 कंटेन्स I2, और साथ में अब I2 की लेंथ, तो I2 की लेंथ हमें पता है कैसे, B2 माइनस, क्योंकि I2 जो अंतराल है वो A2, B2 है, तो इसकी जो लंबाई है वो B2 माइनस A2 होगी। अब B2 माइनस A2 को B1 माइनस A1 बटे 2 क्यों लिखा, थोड़ा सा आप अगर पीछे जाओ, इसी प्रकार प्रक्रिया जारी रखने पर हमें अंतराल IN AN, BN
प्राप्त होगा जिसमें प्रमेय असत्य होगी। जहां I0 कंटेन I1, कंटेन I2, कंटेन डैश 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 IN तथा लेंथ ऑफ IN इक्वल टू B माइनस A बटे 2 की घात N। ध्यान से देखो आप, I2 की लंबाई की जब बात करेंगे तो B माइनस A बटे 2 की घात 2, और इससे पहले आप देखो, आप लेंथ ऑफ I1 क्या थी, B माइनस A बटे 2, 2 की घात 1 कर सकते हैं। और I0 जो है, I0 B माइनस A, तो B माइनस A बटे 2 की घात 0 लिख सकते हैं इसको। तो एक पैटर्न बन गया, क्या बन गया? हाँ भाई, I0 की जो लेंथ है वो B माइनस A थी, तो B माइनस A बटे में 1 मान सकते हैं, 2 की घात 0 लिख सकते हैं इसको। फिर I1 की जो लेंथ है वो B माइनस A बटे 2 थी, तो ये लिख सकते हैं। I2 की जो लेंथ है वो B माइनस A बटे 2 की घात 2 यहाँ तक हमने किया है। अगर मुझे I3 की जो लेंथ लिखनी है, इसी प्रक्रिया से अगर आगे चलें तो B माइनस A बटे 2 की घात 2 आएगा। करते करते अगर N की जो लेंथ की बात करनी है तो B माइनस A बटे 2 की घात कितना आएगा? N आएगा। इसलिए वो यहाँ ये लिखा है B माइनस A बटे 2 की घात N। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि ये एक सीक्वेंस मिल गई हमें, I0, I1, I2, IN संवर्त अंतराल की ऐसी अनुक्रम है कि उपरोक्त से स्पष्ट है, जो हम करके आए हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है कि I0, I1, I2, I3, IN संवर्त अंतरालों की ऐसी अनुक्रम है कि अब इसमें 3 बातें हैं कि I0 कंटेन्स I1, I1 कंटेन्स I2 अप टू ऐसे आगे, और सेकंड IN की जो लेंथ इक्वल टू B माइनस A बटे 2 रेज टू पावर N। अब जब N का मान इन्फिनिटी की जब बढ़ाएंगे तो ये मान कम होगा, 0 की अग्रसर होगा, तो B माइनस A अपॉन 2 की पावर N अप्रोच टू 0 एज N टेंड्स टू इन्फिनिटी। और तीसरा ये है कि प्रत्येक IN में प्रमेय क्या होगी? असत्य होगी, चाहे वो I0 है, चाहे वो I1 है, चाहे वो I2 है, चाहे I3 है, I4 जो मर्जी हो। तो यहां हम ये लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये कर, यहां से यहां तक आगे। अब इससे होगा क्या, देखो आगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि I0, I1, I2, I3 ये संवर्त अंतरालों की ऐसी अनुक्रम है। ये नंबर 1 I0 कंटेन्स I1, I1 कंटेन्स I2, I2 कंटेन्स I3 अप टू ऐसे ही आगे। और सेकंड ये है लेंथ ऑफ IN, यानी कि IN की जो लंबाई है वो B माइनस A बटे 2 की घात N है, और जब N का मान हम बढ़ाएंगे तो ये मान घटेगा और 0 की अग्रसर होगा, तो इसीलिए हमने लिखा है B माइनस A अपॉन 2 की घात N टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू 0 एज N टेंड्स टू 0, N टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो तीसरा, प्रत्येक IN में प्रमेय असत्य है, जहां N का मान 0 ले सकते हैं, 1, 2, 3, क्योंकि प्रत्येक IN का मतलब I0, I1, I2, I3, I4 डैश। तो इनके आधार पर एक प्रमेय है बाय नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल थ्योरम। एक थ्योरम है रियल एनालिसिस में, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल थ्योरम।
बाई नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल थ्योरम। क्या है वो? इंटरसेक्शन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी आई एन कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट। इसका सही मीनिंग ये है। तो में ठीक एक बिंदु, उसको मान लेते हैं, माना x0 विद्यमान होगा। ये जो प्रमेय है नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल थ्योरम, ये कहती है कि अगर ये दो शर्तें संतुष्ट हों, दो शर्तें, पहली और दूसरी, तो ये कहती है, जो प्रमेय कहती है कि ये जो इंटरसेक्शन है में ठीक एक बिंदु एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा। तो इसका मतलब ये हो गया x0 बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये इसका मतलब ये है, यानी कि ये जो x0 पॉइंट है वो i0 में भी है, i1 में भी है, i2 में भी है, सब में है। मतलब जितने भी इस टाइप के इंटरवल बनेंगे सब में है। तो एक तो हम यहां ये लिख देते हैं, इसको नंबर 2 लगा देते हैं। चलो, सिंस f अंतराल a, b में संतत है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो f है, f प्रत्येक अंतराल आयन में भी संतत होगा। जब f इस अंतराल में संतत है तो हम ये कह सकते हैं जो f है वो i0 या i1 i2 सब में संतत होगा, और सब के अंदर ये पॉइंट x0 है। तो इसका मतलब ये हो गया f बिंदु x0 पर भी संतत होगा। क्यों होगा? क्योंकि x0 एक्चुअल में इसी अंतराल, इसी इंटरवल में है x0। क्योंकि x0 हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक सब इंटरवल में है, सब में है। ठीक है, जब किसी में भी होगा तो वो, यानी कि क्या आपके सामने है, मान लो मैं कहता हूँ i2 में, तो वो i0 में तो होगा ही होगा। i0 मीन्स a, b। तो ये x0 इस अंतराल में है और ये फलन इस अंतराल में संतत है, तो ये फलन इस बिंदु पे भी क्या होगा? संतत होगा। तो सातत्य की कोशी परिभाषा से, सातत्य की कोशी परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट देयर 0 सच दैट, हाँ भाई, fx माइनस fa सॉरी fx0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसा, फॉर ऑल x माइनस x0 लेस देन डेल्टा। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है सातत्य की कोशी परिभाषा से। क्योंकि f बिंदु x0 पे संतत है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन संख्या डेल्टा ऐसी जरूर विद्यमान होगी कि मोड ऑफ fx माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ट्रू फॉर ऑल x माइनस x0 मोड ऑफ x माइनस x0 लेस देन डेल्टा। ये हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान ये रखना, लिया तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ मैं एप्सिलॉन बाई 2 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये धन स्वैच्छिक संख्या लेनी है। तो अगर एप्सिलॉन ले रहा हूँ तो एप्सिलॉन बाई 2 भी तो एक स्वैच्छिक संख्या है, तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके इसमें
कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल बनाना है। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन वाई 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहे हैं, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो कोई भी संख्या है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब एप्सिलॉन स्वैच्छिक है तो एप्सिलॉन वाई 3 भी स्वैच्छिक ही होगा। तो हमें यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी होगी। तो एक तो ये हो गया, या एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ट्रू फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स 0 माइनस डेल्टा एक्स 0 प्लस डेल्टा, इसको नंबर 4 कर देते हैं। ये बात हो गई। अब हमारे को एक संख्या मिल गई, चूंकि सिंस आई एन इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2 की पावर n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसलिए अब ध्यान से देखना, इसलिए फॉर डेल्टा किसी धन संख्या के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n सच दैट आई एन लेस देन डेल्टा बाई 2 कर देता हूं मैं, ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ये चीज एक लिख सकता हूं भी। अब ध्यान से देखो आप, मैं ये कह रहा हूं भी ये जो आई एन है इसका मान, यानी कि जब जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, मान लो n बिलोंग्स टू क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे है, तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आई एन की जो लेंथ है वो क्या होगी, वो घटेगी। तो इसमें क्या है कि अनंत पे जाके इसकी वैल्यू 0 हो रही है। ये कब हो रही है, जब n की जगह मान, मैं समझा रहा हूं वैसे ही, जब n का मान अनंत ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो इसका मतलब जब मान लो फॉर एग्जांपल मैं 0.25 ले रहा हूं 1 मिनट के लिए, ये है, तो जब n का मान हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आई एन जो है वो 0 की ओर अग्रसर है, कब, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये यहां पे लिखा है हमने ये। तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे जैसे हम n का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो लेंथ है ऑफ आई एन है, यानी कि जो आई एन की जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, कम होते होते तो क्या हो रही है, 0 पर रही है। तो 0 से पहले कोई कहीं ना कहीं संख्या ये मतलब इसको भी क्रॉस करेगी वो, और इसके संगत n का कोई ना कोई मान तो होगा, वो 100 होगा, 50 होगा, 75 होगा, कोई भी होगा। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि आई एन की लेंथ टेंड्स टू 0 है जब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक इसका मतलब ये हो गया कि एक धन संख्या डेल्टा के लिए, अब डेल्टा क्यों लिया, वो क्योंकि मैंने ये यहां से लिया है, तो किसी भी धन संख्या के लिए एक धन पूर्णांक ऐसा जरूर होगा जो इसको संतुष्ट करे। ये हम ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि डेल्टा मैंने यहां से ले लिया ये, और इसके संगत एक मैं लेके पूर्णांक, धन पूर्णांक ऐसा जरूर होगा कि वो इसको संतुष्ट करे। देखो आप, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया लेंथ ऑफ आई एन 0 लेस देन डेल्टा बाई 2, ये लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू n और n 0 के बराबर या इससे ज्यादा के लिए सत्य है ये बात। सिंस x0 बिलोंग्स टू आई एन 0 लिख सकते हैं, क्यों कि x0 बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 ऐसे। तो x0 आई एन 0 में है, तो इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई एन 0, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई एन 0, मोड ऑफ x माइनस एक्स 0 हमेशा किससे होगा, डेल्टा। ये चीज सोचने वाली बात है, समझ रहे हो बात को भी। आप इसको ऐसे समझो भी, जैसे मान लो ये है इतना आई एन 0 ये है,
मान लो मैं ये मान रहा हूँ ये IN0 है एक मिनट के लिए, और इसमें कहीं पे भी x0, ये जरूरी नहीं है बीच में ही हो, कहीं लगा दो, मान लो ये x0 है, एक पॉइंट इसमें है, ये है x0, और x कोई भी बिंदु है स्वैच्छिक, लेकिन यहां से लेकर इसकी जो लंबाई है ना वो Δ/2 है। तो ये इन दो बिंदुओं के बीच में x कुछ भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं बिंदु, x कहीं पे भी हो सकता है, यहां से ले कहीं पे भी हो सकता है x। तो इन दोनों बीच की जो दूरी है वो हमेशा इससे तो कम होगी, ये इस लेंथ से तो कम होगी। कोई मान लो मैं ये बिंदु यहाँ है, मान लो ये कंडीशन, ये एक चीज ये हो सकती है कि मान लो x0, x यहाँ है, x0 ये है मान लो, और ये टोटल यहां से लेके ये कितनी है Δ/2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है, वो मैं कह रहा हूँ इस IN0 की जो लेंथ है वो Δ/2 से कम है, तो ये इससे ज्यादा ही होगी थोड़ी सी। तो x माइनस x0, ये जो दूरी है वो Δ/2 से कम है, क्योंकि ये हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस N0 के लिए ये चीज सत्य है। तो अब x0 कहीं पे भी है, x0 अगर यहाँ है तो ये तो क्लियर ही है, x यहाँ है तो क्लियर है ये, लेकिन अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे भी है तो ये इंटरवल, मान लो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे ही आ गया, मान लो x0, x मान लो ये पॉइंट ले लिया और ये x0 ले लिया, तो एक्चुअली ये है क्या, ये IN0, तो इसकी लेंथ क्या है, Δ/2 से कम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके इस बात को सोच सकते हो। तो अब इससे हुआ क्या, सोचने वाली बात ये है, इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू x0 माइनस Δ/2 और x0 प्लस Δ/2, ये लिख सकते हैं। और ये जो इंटरवल है ये सबसेट ऑफ x0 माइनस डेल्टा, x0 प्लस डेल्टा, ये है, लिख सकते हैं। ये जाहिर सी बात है, आप इसको देख सकते हो भी x0 ये है और ये x0 माइनस डेल्टा है और ये x0 प्लस डेल्टा है, तो x0 माइनस Δ/2 किधर होगा, ये यहां होगा, और ये x0 प्लस, ये लिख सकते हैं। तो ये जो इसका x0 माइनस Δ/2 x0 प्लस डेल्टा, ये जो है इसका सबसेट है, क्लियर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे Δ/2 लिया, आप Δ/3 ले सकते हो, Δ/4 है, ताकि कहीं नया समझने वाली गुंजाइश ना रहे, ये चीज है। तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू IN0 के लिए ये x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, IN0 सबसेट ऑफ x0 माइनस डेल्टा और x0 प्लस डेल्टा, ये लिख सकते हैं। अब ये हो गया, तो क्या हो गया इसका मतलब, इसको नंबर आप 5 दे देना अगर नंबरिंग सही चल रही है तो। अब फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू IN0, x1, x2 बिलोंग्स टू, हम ये लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, IN0 के कोई भी दो बिंदु लें वो इस अंतराल में होंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि IN0 सबसेट किसका है, 5, ये इसका है। हम यहाँ पे रेफरेंस दे दें बाई 5। जब x1 x2 इसमें है तो मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन अब फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू IN0, x1, x2 बिलोंग्स टू x0 माइनस डेल्टा और x0 प्लस डेल्टा,
रेफरेंस बाई फाई, ये हो गया। तो फ्रॉम, हम देखना है ये, हम ये लिख सकते हैं fx1 माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, नंबर 6, और मोड ऑफ fx2 माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये चीज है। तो अब मैं बता दूं आपको ये कैसे क्या है, क्या कैसे लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूं ताकि आप, ये पीछे हम कर चुके हैं। चूंकि f x0 पर संतत है, ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज सच दैट, हमने ये लिखा है fx माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ट्रू फॉर x माइनस x0 लेस देन डेल्टा, ये लिखा है। या ये लिखा है fx माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ट्रू फॉर ऑल x माइनस x0 माइनस डेल्टा और x0 प्लस डेल्टा, ये चीज है। ये 3 नंबर इक्वेशन हमने लिखी है पीछे। जब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु जो x है वो इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो आप, ये हमने लिखा है x1 और x2 इस अंतराल में है, ये अंतराल रहा x0 माइनस डेल्टा x0 प्लस डेल्टा, तो इसका मतलब x1 भी इसको संतुष्ट करेगा और x2 भी इसको संतुष्ट करेगा। इसलिए x की जगह हमने क्या लिखा, यहाँ पे x1 लिखा और फिर x की जगह क्या लिखा, x2। ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई। ये 3 नंबर इक्वेशन है जो पीछे हम करके आए हैं, थोड़ा सा चेक कर लेना इसको। अब इसके आगे सिंस fx1 माइनस fx2, इसको कैलकुलेट करते हैं अपने। fx1 माइनस fx0, fx0 जोड़ दिया और घटा दिया, ये ठीक है, ये जोड़ दिया घटा दिया, और फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं अपने fx1 माइनस fx0 प्लस fx2 माइनस fx0, ये मान हमेशा इसके बराबर ऐसे ज्यादा होगा। अब यहां ध्यान रखना, ये तो चलो आपको समझ में आ रहा है, यहां पे मैं ये fx0 माइनस fx2 है और मैं fx2 माइनस fx0 लिख रहा हूं, तो क्योंकि मोड के अंदर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो चाहे मैं इसको यहाँ पे मैं 0 लिखूं 1 मिनट के लिए, यहाँ 0 लिखूं, यहाँ 2 लिखूं, फिर मैं माइनस, जैसे माइनस x जो होता है वो x ही होता है, ये सेम होता है, ये माइनस मोड माइनस x इक्वल टू x, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो वैल्यू सेम आएगी। तो मुझे ये लिखना है, ये लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। अब 6 और 7 से ये एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, अच्छा ये चीज ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू in0, क्यों कि हम ये लेके चले हैं बाई 6 एंड 7, यानी कि एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू in0। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, हाँ भाई, के लिए मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू in0, ये। अब क्या मतलब है इसका, ये मान लेते हैं कि in0 एक इंटरवल है, ये। अब इसके प्रत्येक बिंदु, कोई भी 2 बिंदु लो, इसके कोई भी 2 बिंदु लो, वो इसको संतुष्ट, एप्सिलॉन का मान जो मर्जी ले लो क्योंकि स्वैच्छिक है। अब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए
यहां इनके इस अंतराल कोई भी दो बिंदु ले लो, वो इस शर्त को संतुष्ट करेगा। इसका ध्यान से देखो आप। अब मान लो जब मैं कह रहा हूं कोई भी दो बिंदु ले, अब मान लो मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट कर दिए, इस इंटरवल में दो पार्ट कर दिए, तो मैं चाहे दो बिंदु वो यहां से लूं चाहे वह यहां से लूं, ये तो सत्य होना ही होना है, क्योंकि ये तो प्रत्येक के लिए सत्य है ना, ये कोई दो बिंदु कहीं से ले, ये शर्त संतुष्ट होगी। तो इसका मतलब IN0 को मैं दो पार्ट में भी डिवाइड कर दूंगा, तब भी ये शर्त संतुष्ट होगी प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए। मैं इसके अगर तीन पार्ट कर देता हूं, तीन पार्ट कर दूंगा, तो ये जो शर्त है वो चाहे दो बिंदु x1 x2 में यहां से लूं, चाहे मैं यहां से लूं, चाहे मैं यहां से लूं, चाहे मैं यहां से लूं, कहीं से लूं, ये शर्त संतुष्ट होनी है, क्योंकि ये शर्त क्या है, फॉर ऑल अंतराल के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए, किन्हीं दो बिंदुओं के लिए ये चीज सत्य है, हमने प्रूव कर दिया हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस IN0 अंतराल को मैं परिमित संख्या में विभाजित कर सकता हूं, और ऐसे विभाजित कर सकता हूं कि किसी भी उप अंतराल के किन्हीं दो बिंदु x1 x2 के लिए ये शर्त हमेशा संतुष्ट होगी, ऐसा कर सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए संवर्त अंतराल IN0 को परिमित संख्या में ऐसे उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, में विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो स्वैच्छिक बिंदुओं x1 व x2 के लिए मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन सत्य होगा। इस एक स्टेटमेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए संवर्त अंतराल IN0 को हम परिमित संख्या में ऐसे उप अंतरालों में विभाजित कर सकते हैं कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो स्वैच्छिक बिंदुओं x1 x2 के लिए ये संतुष्ट होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रमेय है IN0 में सत्य है। इसका मतलब ये प्रमेय IN0 यानी इस उप अंतराल में क्या है, सत्य है, जो कि प्रमेय के IN0 में असत्य होने का विरोधाभास है। विरोधाभास, इसका मतलब ये हुआ, अतः हमारी पूर्व मान्यता, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारी पूर्व मान्यता गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः प्रमेय अंतराल I0 यानी कि A, B, सीधा लिख देते हैं, चलो A, B में सत्य है, ये हमने माना था स्टार्टिंग में भी असत्य है, इसका मतलब वो गलत है, तो इसका मतलब ये प्रमेय असत्य है।
अर्थात इतना ही बहुत है, बाकी क्योंकि ये चीज हम लिख चुके हैं, प्रमेय अंतराल में क्या है, सत्य है। अर्थात इस अंतराल को परिमित संख्या में ऐसे उप अंतरालों में भी विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो स्वैच्छिक बिंदु x1 x2 के लिए मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन सत्य होगी। अर्थात सत्य होने का मतलब क्या है, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल को परिमित संख्या में ऐसे उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसे उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो बिंदुओं x1 व x2 के लिए मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन सत्य होगा। तो ये बोरेल आवर्क प्रमेय का प्रूफ है। और अब हम इसके आगे बाउंडनेस थ्योरम और फिर मोस्टेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।